हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पर। तो दोस्तों, आज हम सभी इंडियन पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नागरिकता सिटीजनशिप पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी से यह मेरा वादा है कि अगर आप सभी यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हम जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है सीए का मामला क्या है, उसमें क्या नियम थे, क्या बात थी, इस सभी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि आखिर सिटीजनशिप क्या है। तो भारत में नागरिकता वह कानूनी स्थिति है जो व्यक्तियों को देश के भीतर कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त करती है। 1955 का नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता से संबंधित मामलों का नियंत्रित करता है। नागरिकता का प्रावधान भारत के अनुच्छेद 5 से 11 व भाग 2 में उल्लेखित है। नागरिकता के तहत एक नागरिक के पास नागरिक और राजनीतिक अधिकार है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमारा जो है वो है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता। क्या दोस्तों, एकल नागरिकता की व्यवस्था है। और एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो ब्रिटेन या इंग्लैंड से लिया गया है। इसकी अब जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं, जो जहाँ से एग्जाम में पुटअप होता है इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। तो अभी देखिए दोस्तों, जो उससे इंट्रो में देखे थे तो भाग किस में है, 2 में है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा वो है भारत में एकल नागरिकता सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए, इंग्लैंड या ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 5 से 11। अब देख लेते हैं दोस्तों, जो अनुच्छेद 5 से 11 है, हर अनुच्छेद में क्या है, क्या इसकी विशेषता है, इसे देख लेते हैं। तो अनुच्छेद जो इसका 5 है, 5 में कहा गया है, अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित क्या है, अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 6 क्या है, कुछ ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो पाकिस्तान में चले गए हैं। अनुच्छेद जो है 7 क्या है, पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 8 क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में जो कुछ प्रवासी हैं उनसे भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद संबंधित हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 8 देखते हैं, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि किसी विदेशी देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले भारतीय लोग की नागरिकता नहीं, मतलब भारत की नागरिक नहीं होता है। कुछ फिर से समझ लें, अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि किसी विदेशी देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले भारत के लोग भारत की नागरिक नहीं होंगे। मतलब दोस्तों क्या है, जैसे कोई व्यक्ति जो है भारत से जाकर किसी विदेश में, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, कहीं पर जाकर वहाँ से स्वेच्छा से वहाँ की नागरिकता अगर धारण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। यह क्या कहता है, अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 11 देखते हैं क्या कहता है। अनुच्छेद 11 जो है वो कहता है कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद से संबंधित है। किससे संबंधित, संसद से। इसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है, एकल नागरिकता। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 6 में। अभी दोस्तों हम पहले इससे बढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
नागरिकता से प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, संसद। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है संविधान क्वेश्चन नंबर 8 संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन हमारा सी है, 1955। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए देखते क्या है, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। ये सभी जो है केवल भारतीय को ही प्राप्त है, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। किस वर्ष से भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, 1949 से। किस वर्ष एक संशोधन के माध्यम से प्रवासी नागरिकों की श्रेणी को भारत के नागरिकता अधिनियम में दर्ज किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा है ऑप्शन बी, 2005। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं उसे देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं जो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, वो भारत की प्रवासी नागरिकता के आप्रवासन स्थिति है जो भारतीय मूल के एक विदेशी नागरिकों को भारतीय गणराज्य में अनिश्चित काल तक रहने और काम करने की अनुमति देती है। अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके भारत की विदेशी नागरिकता OCI योजना शुरू की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, भाग 2। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 11। भारत में नागरिकता समाप्त किन 3 तरीकों से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर जो है वह उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी, स्वैच्छिक त्याग, अधिकारों से वंचित होना, नागरिकता की समाप्ति। इसके इम्पॉर्टेंट जो बिंदु हैं उसे देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट बिंदु में देखते हैं दोस्तों जो है वो है, नागरिकता अधिनियम 1955 उन 3 तरीकों से भी निर्धारित करता है जिनके द्वारा एक भारतीय नागरिक, चाहे वह संविधान के प्रारंभ में या उसके बाद का नागरिक हो, अपनी नागरिकता को खो सकता है। ये जो मतलब जो त्याग सकता है वो क्या है? ये त्याग के समाप्ति और अभाव है। त्याग एक स्वैच्छिक कार्य है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने के बाद अपनी भारतीय नागरिकता को छोड़ सकता है, अर्थात खुद ही अपने दोस्तों जो नागरिकता है वो त्याग सकता है। उसके बाद देखते हैं, कानून के संचालन से समाप्ति होती है। जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह स्वतः ही भारतीय नागरिक नहीं रह जाता। मतलब जब दोस्तों एक व्यक्ति दूसरे देश में जाकर वहाँ स्वेच्छा से उसकी नागरिकता उस देश की प्राप्त कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाता है। वचन या अभाव देखते हैं, तो पंजीकरण या प्राकृतिककरण द्वारा प्राप्त भारत की नागरिकता की अनिवार्यता समाप्त होती है। भारत सरकार के एक आदेश के आधार पर नागरिकता से वंचित किया जाता है। इसके बाद देखते हैं, जिससे धोखाधड़ी
क्या दोस्तों, जिससे जो है धोखाधड़ी, झूठे प्रतिनिधित्व और एक भौतिक तत्व को छिपाने या संविधान संविधान का विश्वासघाती होने आदि के द्वारा भारतीयों की नागरिकता समाप्त प्राप्त करना शामिल है। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान से नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है इनमें से कोई नहीं। जो दोस्तों है, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। जिस प्रकार जो है बजट की परिभाषा जो है संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, उसी प्रकार भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। इसके आगे देखते हैं, निम्न में से किस तरीके से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा कर। मतलब अगर दोस्तों पूछा जा रहा है कि किस प्रकार भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर जो है भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की आप नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर जो है वो 5 है। इम्पॉर्टेंट बिंदु क्या है दोस्तों देख लेते हैं। वो पांचों मतलब पांचों जो 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है वो देख लेते हैं क्या है। नंबर 1 जो है वो है जन्म से नागरिकता होता है। दूसरा वंश द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिककरण द्वारा और क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, संसद बनाता है। निम्न में से किसकी विशेषता दोहरी नागरिकता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है संघीय सरकार की। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर जो है देशीकरण से। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं आखिर सीए क्या है। तो दोस्तों सीए मतलब जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो सीए क्या है? तो सीए देखते हैं दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम देश पाकिस्तान जो है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए या गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जैसे भारत आए हैं। इसमें जो है गैर मुस्लिम संख्यक ही शामिल है, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं आखिर राष्ट्रीय जन रजिस्टर जिसे एनपीआर और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी क्या है? तो जो है राष्ट्रीय एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, तो ये क्या है दोस्तों, इसे देखते हैं। तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एक रजिस्टर है इसमें देश के समान निवासियों का डेटा होता है। इसमें जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान और राष्ट्रीयता जैसी जानकारी होती है। इसका इस्तेमाल सरकार जो है योजनाएं लागू करने के लिए करती है। आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा कि एनपीआर का प्रयोग सरकार कहाँ पर करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सरकार जो योजनाएं लागू करती है उसमें एनपीआर का प्रयोग करती है। अब देखते हैं एनआरसी अर्थात राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर क्या है? तो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी में भारतीय नागरिकों का विवरण होता है। इसे पहली बार 1951 में तैयार किया गया। एनआरसी में केवल उन भारतीयों का नाम शामिल है जो 25 दिसंबर 1971 से पहले असम में रह रहे थे। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा? दोस्तों आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले इसे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो संविधान के किस भाग में
ध्यान से देखिए दोस्तों क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है? आप सभी को यह इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।